माल जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं छप्पे में जिनका नाम आया है श्री सोझा जी। सोझा जी के बारे में श्री गणेश दास जी महाराज कहते हैं, घर तजी सोझा चले साथ में नारी लागी। सोझा जी घर में थे और बढ़िया घर में वैभव था, संपत्ति थी, परिवार बहुत अच्छा था। सोझा जी के मन में वैराग्य जागृत हुआ। सोझा जी ने कहा अपनी पत्नी से, सुनिए जी, मैं भजन करने के लिए वन में जाना चाहता हूं, इसमें आप क्या कहती हो? तो पत्नी थी अध्यात्म मार्ग से जुड़ी हुई, भगवान के भजन भक्ति में अनुरक्त रहने वाली। उन्होंने कहा, स्वामी ये तो बड़ी अच्छी बात है, भजन करने जाना ही चाहिए, परंतु अकेले नहीं, मुझे भी साथ में लिए चलिए, मैं भी भजन करूं। तो सोझा जी ने कहा, तुम चलोगी कहां? कहा, सुनो, यदि तुम्हारे मन में कहीं भी मोह ममता है तो मेरे साथ मत जाओ, और यदि पूर्ण तीव्र वैराग्य है तब मेरे साथ चलो। तो पत्नी ने कहा, स्वामी मेरे मन में कहीं कोई मोह ममता नहीं है, मुझे साथ लेकर चलिए। मध्य रात्रि में दोनों वैभव से संपन्न घर को छोड़ करके और वन के राह लिए चल दिए। दोनों चल दिए। रात्रि भर चलते थे, प्रातः काल हुआ। तो प्रातः काल होने के बाद सोझा जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो देखा कि गोद में बालक ली हुई है। पत्नी ने सब कुछ परित्याग कर दिया, लेकिन 10 महीने का वह बालक था, चूंकि अभी बहुत छोटा था, इसलिए उसको नहीं परित्याग कर सकी, इसलिए उनको गोदी में छुपा करके लेकर आ गई। तो सोझा जी बड़े नाराज हुए, कहा, बताओ, तुम्हारी ममता पुत्र के प्रति है, फिर तुम्हें घर में रहना चाहिए था, तुम्हें आना नहीं चाहिए था वन में, लेकर क्यों आ गई? इन्होंने कहा, स्वामी ये बहुत छोटा है, इसलिए मैं वन में चली आई लेकर के। तो सोझा जी ने कहा, सुनो, मेरे साथ तभी चल पाओगी जब इनको यहीं छोड़ दोगे। तो आखिर मां है, उनका हृदय कांप गया। कहा, स्वामी यहां पर ये कैसे रहेगा, इसको कौन पालन करेगा? तो सोझा जी के अंदर में इस प्रकार से प्रबल वैराग्य है, भगवान की बड़ी कृपा है उन पर। उन्होंने इशारा किया कि देखो, ये जितने वन में है, जितने वन में है, क्या इनको पालन कौन करता है? जो सबको पालन करते हैं वही इनको भी पालन करेंगे। तो पति की आज्ञा, पति के बात मान करके उनकी पत्नी बालक को वहीं छोड़ करके साथ चल देती है। प्रातः होने के बाद खोजने लगे लोग, कहां गए कहां गए। खोजते 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 सोझा उनकी पत्नी को तो नहीं पाए, लेकिन वन में उस बालक को पा गए और उस बालक को उठा ले आए परिवार वाले। सोझा जी आगे बढ़े तो दोपहर का समय हुआ, अभी तक प्रसाद नहीं मिला। अब दोपहर के बाद फिर 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, तो उसने फिर पत्नी से कहा कि एक बात बताओ, तुम कुछ साथ में तो नहीं लाई हो? तुम यदि साथ में कुछ नहीं लाई होती तो अब तक भगवान की कृपा से प्रसाद मिल गया होता, इसका मतलब कुछ साथ में रखी हो। हमने सुना है कि जब व्यक्ति अपने भरोसे रहता तो भगवान की कृपा नहीं होती है, जब बिल्कुल भगवान के भरोसे हो जाता भगवान की कृपा होती है। ऐसा कहा। तो दबे शब्दों में कहा, स्वामी मैं एक मोहर ले आई थी। कहा, इसीलिए तो भोजन नहीं मिला, फेंको फेंको, बहा उसको। अब उसने उस मोहर को ही बहा दिया। जब बच्चे को छोड़ दिया, मोहर क्या है?
छोड़ दिया। जैसे ही आगे बढ़े तुरंत अगला गांव के लोगों ने इनका बड़ा सम्मान किया और खूब प्रसाद पवाया। इधर उस बच्चे को यहां पर ले आए। हाँ, पहले आगे वाला सुनिए। अब ये दोनों वहां गांव में फिर बढ़े, फिर आगे चले दर्शन करने के लिए। द्वारिकाधीश पहुंचे द्वारकापुरी के दरबार में। रास्ते में घटना और घटी। क्या घटना घटी? इनकी पत्नी को कुछ दुष्टों ने छीन लिया। कुछ दुष्टों ने छीन लिया तो उनकी पत्नी भी भगवान के भरोसे हैं, पति की बात मान गई है। पति के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे हैं। तो उन्होंने भगवान को याद किया, प्रभु। तो भगवान ने तुरंत हनुमान जी से कहा, हनुमान जी क्या हो रहा है ये? हनुमान जी ने कहा, सरकार अभी मैं देखता हूँ। हनुमान जी आए और उन सबको दंडित किए, उनको मुक्त करा दिए। फिर दोनों साथ द्वारिकापुरी पहुंचे, भगवान का दर्शन किए। इधर जिस पुत्र को जंगल में छोड़ करके दोनों आगे बढ़े थे, उनको परिवार वाला ले आए घर। जिस राज्य में इनका घर था उस राजा को कोई संतान नहीं थी, कोई बालक नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। तो राजा ने इसी बालक को गोद ले लिया और गोद लेने के बाद उनको पढ़ाया लिखाया और इसके बाद उनको बना दिया राजा। राजा बना करके वे चले गए वन में भजन करने के लिए। काफी वर्ष बीत गए दोनों पति पत्नी को वन में ही। सोजा जी की पत्नी उनकी सब बात मानती हैं, तो स्वाभाविक है, बात मानने से बड़ा प्रेम है आपस में एक दूसरे के प्रति। जब लगभग 30 वर्ष बीत गए, तब जाकर के पत्नी ने एक दिन दबे शब्दों में कहा, स्वामी मेरी इच्छा है एक बार गांव चलें और उस बालक को देखें क्या हुआ। पति ने कहा ठीक है, ऐसी बात है, चलो। आए गांव में, और गांव में आए तो गांव के लोगों ने पहचाना नहीं। गांव के बाहर एक जगह ठहर गए और श्री सोझा जी ने उसका परिचय पूछा कि अमुक। पहले ये जानना चाहा कि यहाँ के राजा कौन है, यहाँ के राजा कौन है। तो उसने कहा, अरे राजा वह हैं। कौन? एक सोझा नाम का भगत था, बहुत बड़ा भगत बनता था अपने आप को। अब उसके मन में तो चीड़ है कि बालक को छोड़ के चले गए। सोझा भगत, वह बालक को जंगल में छोड़ के चला गया। राजा ने उसको गोद लिया, आज वही यहाँ के राजा है। तो सोझा ने पत्नी की ओर देखा और कहा, बताओ और आगे चलोगे मिलने के लिए कि यहीं से वापस? तो सोझा की पत्नी ने कहा, बस स्वामी अब आगे नहीं जाना है। दोनों फिर जहां थे वहीं चले गए। इस प्रकार के सोझा भगत के ज्ञान वैराग्य और भक्ति की विशेष महिमा गाई गई है। भक्तमाल के टीकाकारों ने विशेष रूप से वर्णन किया है। इसके बाद नाम आया श्री सीमा जी का। कायथ कुल में जन्म करत हरि हरि जन सेवा। कायथ कुल, कायथ बनिया जाति का है, उसी में इनका जन्म हुआ है। भगवान के और भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, अर्थात भगवान और भक्त में बड़ा प्रेम रखते हैं। और इनके पास पर्याप्त धन है, लेकिन संतों की सेवा में लगाते हैं। तो कुछ विरोधियों ने राजा से इस बात को शिकायत किया कि महाराज, सीमा आपको टैक्स देता है कि नहीं? कहा उसका टैक्स तो नहीं आता है। कहा महाराज बनिया है, ऐसे नहीं देगा टैक्स, उसको पकड़ के कारागार में बंद कीजिए तभी टैक्स देगा। ऐसा कहा। विमुखन चुगली करी। फिर तो राजा ने सीमा को पकड़ करके और कारागार में बंद कर दिया। इसी बीच घर पर संतों की जमात आई और संतों ने कहा, आहा कहाँ गए सीमा भगत? तो किसी ने कारागार तक यह बात पहुंचा दी कि संत लोग कह रहे कहाँ गए सीमा भगत।
तो सीमा जी सोच रहे हैं, हे प्रभु आप ऐसी कृपा कर देते कि हमें पंख हो जाता 1-2 घंटे के लिए, 2-4 घंटे के लिए, मैं यहां से उड़ करके जाता, संतों की सेवा करता और फिर चला आता। बस जैसे ही ऐसे सोचा वैसे ही ठाकुर जी कृपा हो गई, बेड़ी खुल गई और इनके पंख हो गए और जैसे हाथ ऊपर के उड़ने लगे और उड़ करके आ गए घर। संतों की सेवा किए, संतों ने उनको यहीं रोक लिया, कहा रुकिए, इतना जल्दी क्या है। संतों के सत्संग में खो गए सीमा जी। कारागार के पहरेदारों ने कहा महाराज वो तो भाग गया। राजा ने कहा फिर से पकड़ के लाओ। तो अब पकड़ने वाले आए, सीमा जी बैठे हैं, पकड़ते हैं, हाथ में पांव में बेड़ी डालते हैं और जैसे बेड़ी डालते टूट जाती है बेड़ी। अरे ये क्या हो रहा है। जंजीर से बांधते जंजीर टूट जाता है। लोगों ने आकर के राजा से कहा महाराज वो तो बांधे नहीं जाते हैं, वे तो तैयार है आने के लिए, लेकिन उनके हाथ में बेड़ी रुकती नहीं है। फिर राजा को बात समझ में आई कि अरे हमसे गलती हो गई। राजा स्वयं आए और सीमा जी से क्षमा याचना की है और जिन लोगों ने चुगली की थी उनको पकड़वाए, कहा लाओ पकड़ करके दुष्टों को। और फिर इसके बाद कहा इसको मारो डंडा से, मारे। कहा ऐसे ने इसको प्राण दंड देना है। सीमा जी ने कहा नहीं नहीं मारा, इसको मारिए मत। सीमा जी की बात मान करके राजा ने उनको छोड़ दिया है, उन पर बड़ी कृपा की है। ऐसे क्योंकि संत का स्वभाव होता उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। एक आधार जी नाम के संत हुए, आधार, इन्होंने नाम का आधार ले रखा था, श्री राम नाम का आधार और कुछ नहीं। लियो नाम आधार ताहिते जगदाधार डरे, भवघोड़त आधार न कोई तिनहि आधार धरे। करुणामय हरि हृदय बसायो, करुणा सिंधु भय है। साधु संत से विप्रेमी के पावन चरित नए हैं। न मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीरथ जन्म अनेक अटो। कलि में न विराग न जोग कहूं, सब लागत फोकट झूठ जटो। नट जो जानी पेट कुपेटक कोटिक, चेटक कोटिक कौतुक ठाट ठटो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसनानी शिवासर नाम रटो। नटजेव जन पेट कुपेटक कोटिक, चेटक कौतिक कौतुक ठाट ठटो। ये चेटकी वाला काम छोड़ दो, नाम के सहारे हो जाओ। कहने का भाव ये है कि राम नाम कलि अभिमत दाता, लोक हित परलोक लोक पितु माता। राम नाम सम मित्र न आन, जो पहुंचाव रामपुर तन अवसान। राम नाम काम तरु देत फल चारी रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कुर कौर रे। राम 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 जी है जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुर सरी तीर बिनु नीर दुख पाई है, असुर तरु तर तो ही दारिद सताई है। जागत बागत सपने न सुख सुखी। तो कहने का भाव ये है कि नाम के सहारे श्री आधार इनका नाम हो गया। और इसके बाद नाम आ रहा है श्री हरिनाभ जी का। हरिनाभ, हरिनाभ नाम में कमल नाभ ने अपनो भवन बनायो। ताते संतन की सेवा ही
अपनो धर्म सुनायो। संतों की सेवा में हरिनाभ जी अनुरक्त हो गए। संतों की सेवा में ऐसे अनुरक्त हो गए कि पिताजी के पास जो धन थे सब संतों की सेवा में लगा दिए, इनके पास जो था वो भी लगा दिए। अब पिता ने इनको अलग कर दिया, कुछ बचा नहीं इनके पास। तो ये हरिनाभ जी कुछ है नहीं इनके पास। एक दिन संतों की जमात आ गई, तो इन्होंने कहा सरकार दास के पास कुछ नहीं है। संतों ने कहा रहे या ना रहे हम तो यहीं से पाके जाएंगे। ऐसा कहा महाराज बड़ी कृपा है, ठीक है विराजिए। तब अब संत जब इस प्रकार से कृपा कर रहे हैं कि नहीं हम पाएंगे यहीं, आपके पास कुछ रहे चाहे न रहे, तो हरिनाभ जी ने अपने सागोत्रीय परिवार की यहाँ अपनी कन्या और कुछ आभूषण को गिरवी रख करके धन लाए और संतों को प्रसाद पवाए। समय आया, धन इनके पास हुआ तो उसको जाकर के धन वापस किए। तो उन्होंने आभूषण तो लौटा दिए लेकिन कन्या नहीं लौटाए। तो ठाकुर जी उनके घर पहुंच गए और कहा कि देखो उनकी कन्या को लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा सब मिटा दूंगा। भगवान ने जैसे उनको डरवाया, बेचारे डर के मारे तुरंत। लेकिन इसके बाद भी वो विरोध करते थे हरिनाभ जी से। तो भगवान ने सपने में कहा सुनो, उस दिन जो मैं वेश बदल के आया था, आज मैं अपने रूप से कह रहा हूं, तुम हरिनाभ को बहुत परेशान करते हो। कल से यदि कुछ हुआ तो तुम में से, तुम्हारे परिवार में से कोई नहीं बचेगा। हो महाराज जैसे सपने की बात याद किया, जैसे जगह कांप गया, एकदम से आया और आकर के क्षमा याचना किया हरिनाभ जी से, महाराज क्षमा कर दीजिए। और इतना ही नहीं, फिर उन्होंने धन दिया, महाराज साधु सेवा में लगाइए। और फिर उनकी बेटी को, जिसको नहीं लौटा रहा था, दे दिया है, उनकी बेटी के शादी के लिए फिर सहयोग भी किया, धन भी दिया। इस प्रकार से भगवान अपने भक्त की लज्जा रखते हैं, इसीलिए भगवान भक्त वत्सल कहे जाते हैं। इस प्रकार से और भी नाम है, आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।